हाय दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का प्रथम जो बैठक हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और ये बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। अर्थात संविधान सभा के प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जो संविधान सभा का एक और बैठक हुआ था जो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को बीएन राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जितने योग्य व्यक्ति थे उतना ही बीएन राव भी योग्य व्यक्ति थे। नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संबंधित प्रमुख तथ्य। भारतीय संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी और जो प्रस्तावना होता है संविधान का आत्मा होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था, जबकि प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। विश्व के प्रथम देश अमेरिका है जो पंथ निरपेक्ष राज्य बना था। राज्य का मतलब होता है देश। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी एक अट्टालिका। यह कथन सुभाष कश्यप का है।